आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो गोल्ड की प्राइसेस इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रही हैं, आखिरकार ये क्यों गिर रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर जंग लगती है तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को ऑब्वियसली अपसाइड पे देखने को मिलेगी। और रिसेंटली जो जंगें हुई हैं और उसके बाद जो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे निकली हैं, तो उन लोगों के जहन में ये जो बात घुसी हुई है कि गोल्ड जो है वो बाय है बाय है बाय है। ये गोल्ड बाय इस तरीके से नहीं होता है। हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिली हैं। और इन फ्यूचर ये जो यूएसए और ईरान और ये जो इसराइल की जो वॉर चल रही है, तो ये कितने दिन कंटिन्यू रह सकती है और इस वॉर के दरमियान स्पेशली गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इन सारे टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और अगर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो है हमारे पास यूएसए और ईरान की वॉर। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन के अंदर देखें तो ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो अपनी एटमी जो भी उसने जो चीज़ें बनाई हैं जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी है, जिसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि यूएसए की तरफ से अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो ये कह रहे थे कि हमने ईरान को किसी भी सूरत के अंदर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। और सुनने में ये भी आया है कि ईरान ने जो है वो अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये कर लिया है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है, और अगर ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो वॉर है वो ये मज़ीद कंटिन्यूशनली बेस पे चल सकती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में ना एक सवाल था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो जंग के ऊपर जो है वो अप जानी चाहिए थी, डाउन साइड पे कैसे आ गई। अब ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप लोग देखें ना, अब थोड़ा सा अपने दिमाग को भी आप लोग हाजिर करें ना, तो ये जो जंग थी ये प्रॉपर सबसे पहले एक प्लान की जा रही थी। अगर आप लोग देखें तो यूएसए ने जो अपनी जो आर्मी है, ये जो इसराइल है, जो उसने जो फ़ौज भेजी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ईरान की बॉर्डर के ऊपर भेज रहे थे। और बैकेंड के ऊपर वो लोग ये प्लान कर रहे थे उस टाइम के ऊपर कि हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना है और किस तरीके से सेव हेवन्स को जो है वो डाउन साइड पे लेके आना है। ठीक है, अब उसके अंदर लॉजिकली एक सिंपल सी बात है कि यार जब वेनेजुएला वाला मामला हुआ तो वेनेजुएला के मामले के बाद गोल्ड की प्राइसेस अप गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़खायर थे ना वो गोल्ड के वेनेजुएला के पास थे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ईरान के पास जो सबसे ज़्यादा ज़खायर है ना वो है ऑयल के। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर जिस दिन ये जंग छिड़ी है तो उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ऑयल की प्राइसेस अप साइड पे गई हैं, गोल्ड सिल्वर ये सारे डाउन साइड पे आए हैं। तो बात करने का मकसद ये होता है कि ये करेंसीज जो होती हैं या आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो उस कंट्री के हिसाब से जो इफ़ेक्ट करती हैं जहाँ पे उसके रिजर्व होते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से वो भी करूँगा और ख़ुद भी उसका जवाब दूंगा कि आखिरकार गोल्ड की प्राइसेस जो है वो क्यों मतलब अप साइड पे नहीं गई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जंग छिड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी मीटिंग्स की थी बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। वहाँ पे उसने ये किया कि उसने प्रॉपर एक प्लान किया कि अगर जंग लगती भी है तो डॉलर को आप लोगों ने जो है वो वीक नहीं होने देना है, इवन डॉलर्स को आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग ही रखना है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि वहाँ पे अब ये जो जब बात हुई तो उसके बाद डॉलर्स की ना शॉर्टेज होगी, इसको बोलते हैं क्रंच लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो शॉर्ट होगी डॉलर की। अब जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ की जो शॉर्टेज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जाती हैं क्योंकि उसकी डिमांड होती है। अब जैसे ही डॉलर की लिक्विडिटी जो है वो शॉर्ट हुई है तो उसके बाद उसकी डिमांड में इजाफा आया, तो लोगों ने गोल्ड की बजाय डॉलर्स को ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी ली है क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट है तो इसकी वजह से इसको जो है वो रिजर्व में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतरी है। तो इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा सेंटीमेंट के हवाले से, तो हर बंदा ये सोच रहा था कि अब गोल्ड के प्राइसेस बाय है, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। आप हिस्ट्री उठा के देख लो यार, गोल्ड की प्राइसेस कभी भी इस तरीके से बाय नहीं हुई हैं। हमेशा उसने पहले जितने भी बायर्स हैं अगर उसने बाय जाना है तो वो पहले प्रीवियस बायर्स का रगड़ा निकाल के वो गई है। ठीक है, मतलब कि ये कितनी बड़ी विक देगी या इतना बड़ा मूव देगी कि जिसके अंदर ये जो रिटेल ट्रेडर है ना ये वैसे ही पैनिक के मारे मर जाएंगे, या फिर वैसे ही इन लोगों के स्टॉप लॉस सेट करवा के जब अकाउंट वॉश हो जाएंगे तो उसके बाद स्मार्ट मनी जो है वो अपना इजीली अपना मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड बाय नहीं है,
गोल्ड बाय ही है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने डिसाइड करनी है और आपके नॉलेज ने और आपके टेक्निकल एनालिसिस ने और आपके फंडामेंटल एनालिसिस ने डिसाइड करनी है कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल है। और यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट के लोग चार्ट को देख के कह रहे होते हैं बाय और सेल है, ऐसा नहीं होता है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो मार्केट को चला रहे हैं, वो फंडामेंटल्स भी हैं, सेंटीमेंट्स भी हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं, इनके डिसीजंस भी हैं, जंगें हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो चलती है। ये चीज़ आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती है? सो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आई हैं। अच्छा, अभी न्यूज़ के वाले से बात कर लेते हैं। आज हमारे पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल है ये पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि लास्ट जो जितने भी डाटाज आए हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं। और इस दफ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है ना, वो है हमारे पास नेचुरल गैस की स्टोरेज। अब ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि ईरान जो है वो उसने वो उनका जो ऑयल का जो रास्ता है बहर हर्मुज़ वो बंद कर दिया है। और अभी तो जो सुनने में आ रहा है कि गैस और ऑयल की प्राइसेस बहुत जल्द जो है वो ऊपर जाने वाली हैं, और वो कंटिन्यूशनली ऊपर जा भी रही है। इस बात में कोई दोहरी राय नहीं और कोई शक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, 11 बजे हमारे पास एफएमसी के मेंबर हैं, इनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंशाल्लाह हम इसको भी लाजमी जो है वो डिस्कस करेंगे। और अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों ने टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चार्ट ले लेते हैं M15 का, और सिंपल सी बात है क्योंकि इंट्राडे एनालिसिस है और इंट्राडे एनालिसिस के अंदर M15 को डिस्कस करके आपको सेटअप बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं ना, वो थोड़ा सा गोल्ड से अभी तक दूर रहे। जो जिन लोगों के छोटे अकाउंट्स हैं ना, वैसे मेरे ख्याल में तो बचे ही नहीं होंगे, ये जिस तरीके से मूव हो रहे हैं ना, तो बचना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन अगर हैं भी सही तो वो दूर रहें, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करके बता देता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो मैंने रिसेंटली पिछले 2 दिन जो है वो ट्रेडिंग नहीं की है। अब क्यों नहीं की है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने प्रॉपर यहाँ पे पोस्ट बना के डाली हुई है कि स्टॉप ट्रेडिंग। भाई जब मार्केट की समझ आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पोस्ट मैंने उस दिन 2 सिग्नल दिए और दोनों सिग्नल्स के जो है वो TP हिट किए, और ये मेरे ख्याल में आई होप सो कि ये पोस्ट जो है ये ट्यूसडे वाले दिन की है, और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टॉप करवा दिया था। और मैंने बोला था कि अब कोई ट्रेडिंग नहीं है गोल्ड के अंदर, अभी वेट करें फिलहाल जब तक मार्केट की कंडीशन, और ये चीज़ मेरा लास्ट सिग्नल था। और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस कितनी स्पीडली डाउन आई है, क्योंकि यहाँ पे समझ आ चुका था कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब TP लिया तो उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया, और उसके बाद मैंने फ़ौरन बोल दिया कि अगर देखें तो ये 4:06 पे हमारा TP हुआ, और तकरीबन 4:39 के ऊपर मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बता दिया कि भाई ट्रेडिंग स्टॉप कर दें अभी गोल्ड के लिए, अभी कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। और आज तक कोई सेटअप नहीं दिया है, पता है क्यों? क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल है ही नहीं। जब होगी ना तो इंशाल्लाह लाजमी उसके ऊपर देंगे। और उसके बाद अगर आप लोग देखें जो मार्केट का जो हाल हुआ 8:09 पूरे 9 बजे, तो तकरीबन 4 घंटों के अंदर अंदर जब मैंने ट्रेडिंग स्टॉप करवाई तो उसके 4 घंटे के बाद मतलब मार्केट से $2.5 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से उसका जो है वो वॉश आउट हुआ, और उसके अंदर इतना जालिम मूव था कि यार पता नहीं कितने लोगों के अकाउंट भी जो है वो वहाँ पे उड़ गए, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इस कम्युनिटी को मैं क्यों सामने रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस दे देता हूँ, अपडेट भी दे देता हूँ, कौन सा लेवल किस तरीके से ट्रेड करना है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग देखें तो M15 के अंदर यहाँ पे मैंने हर चीज़ बताई हुई है, ठीक है, तो इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, अभी चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, और ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। और प्रीवियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो मार्केट का जो प्लान होता है, जो स्पेशली ट्रेडिंग प्लान होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब ये इस तरह का मूव आता है ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अगर आप लोग देखें ना, ये वाला मूव आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है यार। इस तरह के मूव में बड़े कम लोग होते हैं जो ट्रेड पकड़ पाते हैं, बड़े कम लोग। अब देखें ना, मैंने ट्रेडिंग स्टॉप करवाई, मैं यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ से मैं इंटर हुआ, मतलब इस कैंडल से मैंने सेल किया, और यहाँ पे आके मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। अब मैं क्या करूँ कि क्या मार्केट के साथ ज़बरदस्ती करूँ? मैंने कहा चलो ठीक है जी, ब्रेक इवन हिट कर गया, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने वेट किया, फिर मुझे इस पूरे मूव के अंदर ना इतना फास्ट मूव था, मुझे सेटअप ही नहीं मिला, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया उस चीज़ को। पता है क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, नहीं है तो ना सही, भाड़ में जा तू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी अगर मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ से ये जो एरिया है ना, यहाँ से जब इसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर स्टॉप किया,
और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास प्रॉपर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एविडेंस है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मतलब ये कोई वो कहते हैं कि मॉर्निंग स्टार सेम ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने चार्ट पैटर्न्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर उसका टेस्ट हुआ और यहाँ से मैंने बाइंग स्टार्ट की। तो यकीन नहीं करेंगे कि इस बाइंग ने, ये टेक्निकली बाइंग है, ये देख रहे हैं आप, जिगजैग करती हुई प्राइस अपने लेवल्स को ऊपर करती हुई मतलब ऊपर ही जा रही है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो लेवल है अभी तक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। आज की डेट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो मैंने ऊपर एक येलो कलर की लाइन लगाई है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इसको टेस्ट करके डाउन साइड पे आती हैं, ये जो 51-23 का जो लेवल है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आप लोगों को मिलती हैं, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। एक तो ट्रेड सेटअप ये है। दूसरा ट्रेड सेटअप न्यूज़ के अंदर ये रहने वाला है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं और यहाँ पे इस एरिया को दोबारा टैप करती हैं, तकरीबन जो 5024 का जो लेवल है, तो यहाँ से आप लोगों को बाय वाली साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं। और जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, हो ये भी सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा डाटा नेगेटिव आया गोल्ड का, तो मे भी पॉसिबल है कि ये लेवल ऊपर का जो 5000 ये वाला जो लेवल है, अगर इस तरीके से ये ब्रेक होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होता है और यहाँ पे कुछ सस्टेन मिलता है, तो यहीं से भी प्राइसेस गोल्ड की अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैंने पूरे एनालिसिस के अंदर सिर्फ 3 ट्रेड सेटअप निकाले हैं और वो भी टेक्निकल बेस के ऊपर। यहाँ पे एक पहला सेटअप ये है कि हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, ये वाला सेटअप है। दूसरा सेटअप ये है कि हम यहाँ से बाय देखेंगे और तीसरा सेटअप ये है कि जब हमारे पास ब्रेकआउट होगा तो हम बाय देखेंगे। तो भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे लोग ना, मैं ये बात थोड़ा सा अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट इफ़ यू डोंट माइंड मत कीजिएगा, लेकिन यार मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर कि जब मैं इतना अच्छा एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ, लेवल्स भी बता रहा हूँ, तो फिर किस बात की जल्दी है। अब मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग थे, मैंने उन लोगों को मना भी किया कि यार आप लोग ट्रेड मत करें मेरी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के लोग हैं यार, मैंने उनको मना किया कि यार आप ट्रेडिंग मत करें इन 2 दिनों के अंदर अंदर, मार्केट बहुत अजीब होने वाला है। लेकिन उन्होंने नहीं की, अपने अकाउंट वॉश करवा के बैठ गए आज। तो भाई मुझे ये बताइए किस चीज़ की जल्दी है। क्या मतलब मार्केट कहीं भागा जा रहा है? ये 2 दिन ट्रेड मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मैं 2 दिन ट्रेड नहीं की, तो क्या मैं मर गया हूँ या मुझे कोई काम नहीं मिला है? ठीक है, अब 2 दिन के बाद वापस है, मार्केट स्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड करेंगे और दबा के करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो बाकी आई होप सो ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और हमेशा इस मार्केट के अंदर वो बंदा मारा गया है जिसने जल्दबाजी की है। बाकी अगर आप लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, गोल्ड के ऊपर मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग आप लोगों ने समझनी है, तो मेरा मशवरा यही है, फ्री वाली कम्युनिटी है, उसका मतलब फ्री नहीं है, बहुत सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप पे करके भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, कोई भी वेंडर आपको ये चीज़ें नहीं देगा। ठीक है, तो भाई आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और मेरी कोशिश है कि आप लोग जो है वो प्रॉफिट करो। तो बाकी आज का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।